नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जौहरी जीएस वर्ल्ड में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीज़न जो 2022 यानी इस समय चल रहा है के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको माइथोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो केबीसी में आ चुके हैं या जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं। ये अलग अलग पार्ट्स में होगी क्योंकि एक ही वीडियो बनाऊंगा बहुत लंबी हो जाएगी, छोटी वीडियो रहेगी, आपको देखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है माइथोलॉजी के वीडियो का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने किसकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ का वध किया था? ठीक है, तो जयद्रथ का वध उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उसने अभिमन्यु को मारा था। ठीक है, इसीलिए अर्जुन ने प्रतिशोध लेने के लिए जयद्रथ का वध किया था। दूसरा प्रश्न आता है, किसे काम देवता का वाहन कहा जाता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन है। जैसे गणेश भगवान का चूहा है, उसी तरह से काम देवता का जो वाहन है वो है तोता। कौन है? तोता। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार किस देव के धनुष का नाम अजगव है? ठीक है, तो यह है शिव। शिव जी का जो धनुष है उसका नाम अजगव है, उसे अजगव कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, पुराणों के अनुसार किसने अपनी मृत्यु के बारे में आकाशवाणी से सुना था? तो वो था कंस। तभी उसने जो कृष्ण भगवान से पहले जितनी भी संतानें थीं उन सभी को खत्म कर दिया था कि कहीं इनमें से कोई मेरा वध ना कर दे। ठीक है, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि किस्मत जो ईश्वर लिखते हैं वही होता है, तो श्री कृष्ण भगवान को पृथ्वी पर आना था और कंस का वध करना था, तो वो हुआ जरूर। ठीक है, तो आंसर है कंस। पांचवा प्रश्न है, जब भगवान विष्णु ऋषि नारायण के रूप में तप कर रहे थे तब महालक्ष्मी ने कौन सा रूप धारण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है केबीसी में। तो इसका उत्तर है बद्री वृक्ष का। ठीक है, कौन से वृक्ष का? बद्री वृक्ष का रूप उन्होंने धारण किया था। छठा प्रश्न है, इनमें से किस जिले का नाम युधिष्ठिर द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के रूप में के उपलक्ष्य में पड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य के लिए पड़ा था इसका नाम। तो आंसर है कौन सा होगा? हरियाणा में है गुड़गांव, यानी कि जिसे गुरुग्राम भी कहा जाता है। एक श्राप के कारण अपनी शक्ति को भूल चुके हनुमान ने इनमें से किसके याद दिलाने पर उनका पुनः प्रयोग किया था? आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जब कन्याकुमारी पर पहुंचे थे सभी लोग और वहां से आगे सिर्फ पानी का रास्ता था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस समुद्र को पार करा जाएगा, तो हनुमान जी जो अपनी शक्तियां बचपन में एक श्राप के कारण भूल गए थे, तो जामवंत जी के याद दिलाने पर उन्हें ये सब याद आया था और उन्होंने पूरे के पूरे समुद्र को पार करके वो लंका तक पहुंचे थे। रामायण के अनुसार शूर्पणखा का रावण से क्या संबंध था? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और सभी जानते हैं कि शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन थी। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किनके पिता ऋषि पराशर व माता मत्स्य गंधा थी? ठीक है, तो अगर हम हिंदू पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो ऋषि पराशर और माता जो मत्स्य गंधा थी वो ऋषि व्यास की के माता पिता थे। कालिदास के अनुसार स्वर्ग में उर्वशी की नृत्य नाटिका को कौन निर्देशित करते थे? तो कालिदास के अनुसार भरत जो थे वो उर्वशी की नृत्य नाटिका को निर्देशित करते थे। यहाँ पर हम कालिदास जी के कुछ महत्वपूर्ण नाटक और कविताओं के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मालविका अग्निसूत्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये दोनों नाटक हैं जो कालिदास जी ने लिखे थे। और कविताओं की बात करें तो रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार और मेघदूत हैं। महाभारत में भीम ने दुर्योधन के किस अंग को तोड़ने की कसम खाई थी? तो दुर्योधन के कौन से अंग को तोड़ने की कसम खाई थी भीम ने? वो थी जांघ। ठीक है, जंघा से उसको तोड़ने की कसम खाई थी। 12वां प्रश्न है, भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मथुरा के अनुसार। ठीक, मथुरा में हुआ था श्री भागवत जी के अनुसार। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव के आंसू, मतलब भगवान शिव है, ये शिव हो गया गलती से मुझसे, शिव के आंसुओं से कौन सा पौधा उत्पन्न हुआ था? तो वो आप लोग जानते ही, वो था रुद्राक्ष। ठीक है, ऋषिकेश में आप जाते हैं, वहाँ पर भगवान शिव के जो आंसू गिरे थे उससे जो है वहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ बने थे और उन पेड़ों से आज भी रुद्राक्ष मिलते हैं। कुछ मेरे पास भी, मैं जाता हूँ जब भी वहाँ पर आश्रम में, मैं वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए, भगवान विष्णु के साथ सर्प का क्या नाम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या नाम है?
शेषनाग। ठीक है। भगवान विष्णु के गणेश का शीश काटने पर किस पशु का शीश उन्हें लगाया गया था? यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, वो है हाथी। हाथी के बच्चे का शीश उन्होंने लगाया था। 16वां प्रश्न है, भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के साथ देने के लिए लक्ष्मी जी ने इनमें से कौन सा रूप धरा था? कौन से रूप में लक्ष्मी जी उनके साथ थी? तो वो थी सुभद्रा। ठीक है। 17वां प्रश्न है, हिमालय की इनमें से किस चोटी का नाम देवी पार्वती के नाम पे रखा गया है? तो आंसर है क्या? अन्नपूर्णा। ठीक है। अन्नपूर्णा चोटी जो है वो माता पार्वती के नाम पर रखी गई है। 18वां प्रश्न है, उस शिकारी का नाम क्या था जिसका तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा तो उनकी मृत्यु का कारण बना? तो वो था जरा। जरा नाम का शिकारी था। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मृत्यु के पास पहुंचना ही है, उसको मृत्यु जरूर प्राप्त होगी। ठीक है। इसी प्रकार जब भगवान श्री विष्णु ने, श्री कृष्ण भगवान का अवतार लेकर वो पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तब उनकी भी मृत्यु निश्चित थी। और उनकी मृत्यु जो हुई वो एक शिकारी का तीर उनके लगने की वजह से हुई थी। तो उस शिकारी का जो नाम था वो था जरा। इनमें से किसके नरकासुर का वध करने में श्री कृष्ण की सहायता की थी? किसने की थी? ये थे सत्यभामा। सत्यभामा ने सहायता की थी। 20वां प्रश्न, महाभारत के अनुसार किस पांडव ने वल्लभ नाम से अज्ञातवास बताया था? किसका नाम वल्लभ था? ठीक है। तो आंसर इसका है भीम। ठीक है, भीम थे वो। तो ठीक है, इस पीडीएफ में सिर्फ 20 ही प्रश्न है। ठीक है, वो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कल आपके लिए लेकर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कहीं मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ उसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में और ध्यान से काम कर सकूँ। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपके लाइक आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। केबीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन शुभ हो। ठीक है, पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जौहरी जीएस वर्ल्ड से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।